द्वारकाधीश का जो टॉपिक है रात के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये हैं क्रिस्टल्स एंड एंजल्स ऑफ कॉम्बिनेशन, वी गॉट द एनर्जी ओरेकल एंड वी गॉट द टैरो। ठीक है, देखते हैं भाई आज हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। एंड काफ़ी दिनों से हमें कुछ तो इंट्यूशंस मिल रहे हैं। सो देखते हैं आज हमें और क्या जिज्ञासा भरी बातें समझने को मिलती है। ठीक है, 3 कार्ड्स आ गए। चलो अब हम और सिर्फ 2 ही कार्ड लेंगे। चलो ये लेते हैं चौथा और 5वां। ठीक है, करते हैं फट से रीडिंग। ये रीडिंग शायद छोटी होने वाली है। जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सांच। सेकंड जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सो 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। फिर आ गया है 10 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। वी गॉट किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सांच। तो यहाँ पे वॉन्ड्स हैं, पेंटाकल्स हैं, कप्स हैं एंड सॉर्ड है। 12 के 12 राशियां हैं, लेकिन कोई भी मेजर अरकाना का कार्ड में यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो लेट्स कंटिन्यू। भाई जो पहला कार्ड है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड मेरे हिसाब से ये पर्सन अभी अपने रिश्ते को एक सही मुकाम पे लेके जाना चाहता है। ठीक है, आई थिंक ये थक गया इस बात से। अगर आप इसको क्वेश्चन कर रहे हो या फिर कोई डाउट्स है तो ये इस सब को दूर करना चाहता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो डायरेक्टली आपको कोई जवाब देगा, बट कहेगा कि भाई हम इन सबको छोड़ देते हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद अ वेरी पैशनेट थिंग। जैसे कि जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करनी है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हम एक बहुत अच्छे कपल है एंड हमारा जो गोल है वो अल्टीमेट है और हम वो गोल हासिल करके रहेंगे। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये बेसिकली सोचता है एंड सोचते ही रहता है। हालांकि यहाँ पे आपकी तरफ से हो सकता है कि ये कहीं किसी के साथ तो नहीं बात कर रहा, या फिर इनके दिमाग में अपना ऑफिस तो बहुत नहीं है। कई बार कुछ लोग जो होते हैं वो वर्कोहोलिक होते हैं कि काम करना है, बहुत काम करना है, या फिर काम के प्रति दीवाने होते हैं। लेकिन कई बार फिर इश्यूज होते हैं कि क्या आप क्यों ऐसा बिहेव करते हो। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है बेसिकली आपके और इनके खुद के बारे में सोच रहा है कि कैसे ये अपने रिश्ते को एक सही मुकाम पे लेके जा सकता है। ठीक है, पहले कार्ड से पता चला कि हाँ उसे मुकाम पे लेके जाना है, लेकिन सेकंड कार्ड से पता चला कि कैसे लेके जाना है ये सोच जरूर रहा है। एंड बिकॉज ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन है, स्टेबिलिटी है यहाँ पे, ये धीरे धीरे सोच समझ के ही कदम उठाएगा। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे हमें खुशियाँ दिखती है। मतलब ये पर्सन आपके साथ खुश है एंड लॉन्ग टर्म में भी खुशियाँ पाना चाहता है। इसका जो गोल है वो हैप्पी फैमिली का है। यहाँ पे सिर्फ आप नहीं, ये नहीं, बल्कि पूरी फैमिली आती है। फिर चाहे आप अपने पेरेंट्स काउंट करें, आपके अपने चिल्ड्रन वगैरह उनको भी काउंट करें, इट्स अ फ्यूचरिस्टिक थिंग अगर आप सोचिए तो इसकी जो सोच है ये बस यहीं तक लिमिटेड नहीं है कि 2 महीने डेटिंग की, 1 साल डेटिंग की, नहीं, ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो आपसे बातचीत करते हैं तो 10 ऑफ कप्स मतलब इतनी बड़ी फैमिली इनके दिमाग में हो सकती है भी। किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है यहाँ पे मिला है एंड जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी बदलती हुई नजर आती हैं। पहली बात, ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं लेकिन अब कुछ रूल्स बनाएंगे। लाइक कोई डाउट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं, कोई पूछना नहीं। यू हैव टू अप्रिशिएट दिस पर्सन। आपको इस पर्सन को वो जैसा है वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वही ये जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन यू सी ये बहुत पैशन में है, बहुत पावर में है। ठीक है, तो किसी किसी के हिसाब से हो सकता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा पावर दे रहे हो, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिव्यू हमें यहाँ पे मिला है कि उनकी सोच है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ वो शेयर करे। कुछ हल्की फुल्की बात आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं। सो कीप दैट इन योर माइंड। ठीक है, जैसे कि रोमांस एंजल में कहते हैं कि ओपन माइंड, सो वही आप कीजिए। जो आपसे कनेक्ट होता है उसको आप कनेक्ट कर लीजिए। ये है तीसरा, एंड करते हैं चौथा कार्ड का चुनाव। देखते हैं क्या रीडिंग आती है। देखो, पहला जो कार्ड है वो है एनवी, सेकंड जो कार्ड है वो है मैन होल्डिंग अ कॉइन, थर्ड जो कार्ड है वो है कम्युनिटी, फोर्थ जो कार्ड है एंग्जाइटी। लेट्स कनेक्ट टू इट। एनवी जो है कि भाई ये खुद आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो। ओके, आई थिंक ये जेलस हो भी सकते हैं बिकॉज मे बी इनसे ज़्यादा आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। इसी कारण शायद वो एनवी भी हो सकता है कि मुझसे कम लोग पढ़ रहे हैं और आपके सामने तो लाइन लगी हुई है। मे बी दे नो अबाउट इट। आपकी फ्रेंड लिस्ट कितनी है, या फिर अगर आपके इंस्टा पे फोटोज है, फेसबुक पे फोटोज है, तो किस तरह के कमेंट्स आते हैं उनको पता है।
लोग जो आपको देखते हैं उनकी आंखों में क्या होता है उनको पता है। सो ये एक एनवी करते हैं आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी जो शायद आप भूल गए हैं। सेकेंड जो बात आ गई है वो है मैन होल्डिंग अ कॉइन। इस पर्सन के जो हित संबंध है, यानी कि हम कैसे समझाएं इसको, जो विशेष है इस पर्सन के, ये डीप विशेष एंड हिडन विशेष भी हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली ये पर्सन क्या सोचता है ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है इस पर्सन का पिछले कुछ दिनों में अफेयर हो चुका हो, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ इसका जो रिश्ता है वो सेटल करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है। ठीक है, तो टैरो में जैसे रीडिंग मिली कि यू कैन नॉट ट्रस्ट, यू कैन नॉट क्वेश्चन दिस पर्सन, ये वही कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन मत करो, मैं जैसा हूं वैसे एक्सेप्ट करो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है गो ऑन विद इट, नहीं तो आपको अपना चुनाव करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है कम्युनिटी। ये पर्सन अपने फ्रेंड लिस्ट में है एंड यहाँ पे एक मैं आपसे बात कहता हूँ। मान लो आप दोनों जब मिलते हैं, बातें करते हैं, रोमांस होता है, व्हाटएवर, ये आप दोनों के बीच की बातें हैं। यहाँ पे फैमिली नहीं आती, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स नहीं आते अगर आपने लीगल एज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आपका खुद का डिसीजन है, इसके आगे जो भी होगा अच्छा बुरा है आपको खुद डिसाइड करना होगा। लेकिन कम्युनिटी का मतलब ये आता है कि अगर अपने फ्रेंड के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसे में एग्जैक्टली क्या करते हैं, क्या शेयरिंग होती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी मैटर करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि जो संगत है वो सही नहीं है तो आपको डिसीजन लेना होगा। हर एक को एक कार्ड अपने अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। इनकी संगत अच्छी है, नो इश्यूज, संगत ही नहीं है, अकेले रहते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर संगत बिगड़ेल है व्हाटएवर, सो यू हैव टू डिसाइड अबाउट दैट। जो फोर्थ कार्ड है वो है एंग्जाइटी। यस, दिस पर्सन हैज एंग्जाइटी। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा एग्जैक्टली। अगर आप इनका साथ छोड़ रहे हो या फिर आप इनको बीच बीच में क्वेश्चन कर रहे हो तो ये पर्सन भी क्वेश्चन में आ रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन वीक माइंडेड है, और अगर ये वीक माइंडेड है तो आगे चल के क्या होगा ये आपको खुद तय करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो चुनते हैं कार्ड्स 1 एंड 2 एंड फाइनली 3। ठीक है, 3 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। जो पहला कार्ड है वो है सेंट पैट्रिक का। आई एम सो इनक्रेडिबली लकी, यानी कि यहाँ पे कहीं पे लकी चीज़ें आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आशीर्वाद आ रहे हैं। इसके लिए क्या है, ग्रीन गोल्ड स्टोन। डू यू विश फॉर मोर लक, डू यू डिजायर फॉर सेफ्टी और सिक्योरिटी। जो पहली बात यहाँ पे इस पर्सन को अप्लाई होती है और आपके रिश्ते को लक की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो पहले बहुत अच्छा था लक वो क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है इसके पहले अफेयर थे लेकिन वो पकड़े नहीं गए, राइट नाउ आपको समझ में आ रहा है तो कुछ ऐसे इश्यूज क्यों आ रहे हैं। तो लक जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ किया करवाया है, अगर आपको लग रहा है तो वो चीज़ भी यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। सेकेंड जो है वो है सेंट जोसेफ ऑफ नजरत। एंजल्स ऑर्केस्ट्रेट माई ड्रीम्स टू हेल्प मी विथ माई लाइफ, माई ड्रीम्स एंड विजन्स। तो यहाँ पे आपके ड्रीम्स मैटर करते हैं, जो आपने सोचा है, आपकी कहानी मैटर करती है। और इसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, पेट्रीफाइड वुड। आर यू रेडी टू अनकवर द नॉलेज एंड विजडम ब्यूरिड विद इन यू। यहाँ पे वही चीज़ आती है कि अगर इनका पास्ट आपको पता चला, इनका पास्ट क्या है, भूतकाल क्या है, तो आप क्या करोगे, डिसीजन क्या लोगे। तो अगर या तो ये पर्सन आपको बता रहा है अपफ्रंटली कि ये मेरा पास्ट था, या तो आपको अपोज कर रहा है कि नहीं आप बिल्कुल भी मुझसे पूछ नहीं सकते, तो आपको डिसाइड करना होगा। थर्ड जो है नीम करोली बाबा, जो फाउंडर है एप्पल के, उनके ये गुरु थे। ठीक है, विद इंक्रीजिंग लव मिरेकल्स मैनिफेस्ट ऑल अराउंड मी, आई शेयर अनकंडीशनल लव थ्रू सर्विस टू अदर्स। मुकेट जस्पर, आर यू अ बिलीवर इन मिरेकल्स। यहाँ पे मिरेकल्स मैटर करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि हमारा रिश्ता सुधर जाएगा, तो यहाँ पे मिरेकल्स होने की संभावना है, डेफिनेटली दिस कुड हैपन। लेकिन इसके लिए आपको प्रे करने की ज़रूरत है। जो नीम करोली बाबा है वो उन्हें हम हनुमान जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कहते हैं, तो आप उनको भी प्रे कर सकते हैं। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।